हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला में। आज भाई आपकी लेकर आया हूँ भाई कंप्यूटर की क्वेश्चन सीरीज़। यह आपकी के वी एस पी आर टी में 5 अंक का है। और आपको पता है कि आपकी के वी एस पी आर टी की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको अभी तक 5 हिंदी की, 2 पर्यावरण की मिल चुकी हैं। इस तरीके से आपकी सब्जेक्ट वाइज मिलती रहेंगी। ठीक है, आप अपने अच्छे से सेल्फ स्टडी करते रहिए और प्रैक्टिस, ये लगता है कि हाँ भाई हम पढ़ चुके हैं, हमें आता है। आप काफ़ी लंबे टाइम से भी पढ़ रहे हैं भाई। यूपी वाले साथ दोगे तो मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं भाई। उन्होंने 2 बार यूपी टेट दे चुका है, 2 बार सी टेट दे चुका है, और अब सुपर टेट का वेट हो रहा है। और इस टाइम वर्तमान में वही के वी एस पी आर टी की वैकेंसी निकली हुई है, तो आपको वही देना है। वही के वी एस पी आर टी सब अपने फॉर्म भर दीजिए जल्दी जल्दी। और क्योंकि लास्ट डेट भी करीब आ रही है। भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं आज कंप्यूटर का। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है, बताइए भाई। तो भाई उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आए, कंप्यूटर को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। किसे कहते हैं भाई कंप्यूटर का जनक, आप सभी जानते हैं। तो चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा गया है, बताइए भाई। देखिए भाई, उद्देश्य के आधार पर पूछा गया था तो 2 भागों में। ठीक है, और यहाँ पर आपको कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 प्रकार में। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा भाई। क्या पढ़ा था आपने, स्मॉल, वाइड। ठीक है, थोड़ा सा आपको करा रहा हूँ कनेक्ट। तो वही नेक्स्ट है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का भी सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, आप किताब पढ़ोगे तो वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए भाई। गणना सिद्धांत पर, प्रविष्टि पर, प्रेजेंटेशन सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, आपको जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ना, ये आपकी प्रविष्टि सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में आईसी चिप किसकी बनी होती है। आईसी वही इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन या जिंक, बताइए भाई। तो जो ये इंटीग्रेटेड चिप होती है, ये आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है भाई कंप्यूटर के मामले में, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट है, माइक्रो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता कितनी होती है भाई, 64 किलोवाइट, केवी को भाई किलोवाइट बोलते हैं, टू 50 गैगावाइट। जी को क्या बोलते हैं हम यहाँ, जी का यूज़ होता है भाई गैगा के लिए। ठीक है, और केवी का होता है भाई किलो के लिए, और यहाँ पर वी होता है वाइट। ठीक है, आपने सब पढ़ रखा होगा। तो माइक्रो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता कितनी होती है भाई, 64 KB to 50 GB, 64 KB to 80 KB, 64 MB। ठीक है, मेगावाइट टू 64 KB, या 64 MB to 64 KB। भाई ये दोनों ऑप्शन एक से हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इसका। यहाँ पर था 64 GB, यहाँ पे जी बना लेना के की जगह। ठीक है, लास्ट वाले में गीगाबाइट, 64 MB to 64 GB। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना। तो इसका राइट आंसर होगा भाई 64 KB to 50 GB। माइक्रो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता इतनी होती है। तो ए ऑप्शन राइट चला जाता है। नेक्स्ट है, कार्य क्षमता के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, बताइए भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कार्य क्षमता के आधार पर पूछा है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। आपने पढ़ा हुआ भी क्वेश्चन है बिल्कुल, ये नहीं कि नहीं पढ़ा हो। तो वही कार्य क्षमता के आधार पर माइक्रो प्रकार के भी होते हैं, मिनी प्रकार के भी होते हैं, मेन फ्रेम प्रकार के भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट है,
अनुपम कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था ने किया था? बताइए भाई। तो जो अनुपम कंप्यूटर थे, इसका निर्माण किया था वही भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने। किसने किया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको सर्च करना है गूगल में और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? बताइए भाई। तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था भाई, उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको कोई मित्र हो सिद्धार्थ, सोच लेना कि वह आपका प्रथम निर्मित कंप्यूटर था, तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ। भारत में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? भारत में नहीं, कंप्यूटर में, सॉरी, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? हो जाता भी कभी कभी माइंड से, मतलब क्वेश्चन निकल जाता है, और मैं सोच कुछ रहा था भारत के बारे में और क्वेश्चन कंप्यूटर पे था। ठीक है, तो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? बताइए भाई। तो भाई देखिए भाई, कंट्रोलिंग का कार्य करता है। किसका? कंट्रोल यूनिट क्या कार्य करती है भाई? कंट्रोलिंग का कार्य करती है। तो उसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है भाई, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन तो भाई आपको कर ही देना है अपने आप। ये आपके लिए होमवर्क है भाई। ठीक है, होमवर्क मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा सीपीयू का पूरा नाम। और नेक्स्ट है भाई, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उनका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? वही वैक्यूम ट्यूब थी, ट्रांजिस्टर था, माइक्रो प्रोसेसर था, या इंटीग्रेटेड सर्किट था? भाई आप 6 से 8 तक की क्लास साइंस की पढ़ोगे ना, उसमें लास्ट में कंप्यूटर चैप्टर भी दे रखा है, उसी से क्वेश्चन कर लोगे ना, सारे क्वेश्चन लगा देते। ठीक है, क्वेश्चन था आपका, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस में पाई जाती है? ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है भाई? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति जो मापी जाती है वो MIPS में मापी जाती है। किस में? MIPS में मापी जाती है। तो दोस्तों, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। एक होमवर्क में पॉइंट तो लिख लीजिए भाई, इसकी मुझे आपको DPI, ठीक है, DPI की फुल फॉर्म और MIPS की फुल फॉर्म बतानी है भाई कमेंट बॉक्स में। अगर आप जागरूक हो ना पढ़ाई के लिए, तो भाई इन क्वेश्चनों का आंसर दिया कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ जुड़ें। मैं कराता रहता हूँ, मैं तो प्रैक्टिस कराने आता हूँ भाई। मुझे पता है कि यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिस के लिए नहीं है यार, पढ़ाने के लिए सब पढ़ा रहे हैं भाई, प्रैक्टिस करने भी तो आइए यार। ठीक है ना, प्रैक्टिस करने से ही आपका क्या अलग ही अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पता है आपको ऑनलाइन मोड में पेपर होना है, तो भाई ज़रूर भाई इस चैनल पर आइए और प्रैक्टिस लगाते जाइए। धन्यवाद।